बच्चों आज हम सीखने वाले हैं गतिविधि के द्वारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र कैसे बनता है। ठीक है, तो यह क्या होता है बच्चों, हमारा एक समांतर चतुर्भुज, ऐसी आकृति जो होगी उसको हम क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज और आयत में क्या अंतर होता है बच्चों, बता सकते हो? यह समांतर चतुर्भुज है, क्या अंतर है इनमें? आमने सामने की इसमें भी बराबर होती है, इसमें भी आमने सामने की भुजाएं, यह भुजा इस भुजा के बराबर होती है, यह भुजा इस भुजा के बराबर होती है। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हैं, इसमें भी, आयत में भी और समांतर चतुर्भुज में भी। असली अंतर क्या है, कोण का है। इसमें हर एक कोण 90 अंश का होता है, जो चारों कोण बन रहे हैं ना कॉर्नर पर, देख लो ये सब 90 अंश के होते हैं आयत में। और इसमें देखो ये तो न्यून कोण बन रहा है, यहां पर देखो ये न्यून कोण है 90 अंश से छोटा, और यहां पर क्या बन रहा है कोण, ये अधिक कोण बन रहा है, ये न्यून कोण बन रहा है। तो इसलिए ये समांतर चतुर्भुज और आयत में यही अंतर होता है। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम, देखिए तो मैं इसको पलट दिया, देखिए ये समांतर चतुर्भुज का आधार कहलाता है, आधार ये वाली भुजा। ठीक है, और ये इसकी क्या कहलाएगी बच्चों, ऊंचाई। ऊंचाई हमेशा कैसी होती है, लंब होती है। लंब मतलब 90 अंश के कोण पर। देखो यदि मुझे ऊंचाई नापनी है तो मुझे यहां से 90 अंश का कोण बनाना पड़ेगा ऊपर को, तो जितना आएगा उसके बाद इसकी जो लंबाई होगी उसको ऊंचाई बोलेंगे। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, इसका जो क्षेत्रफल क्या होता है, ये देखो ये मेरा समांतर चतुर्भुज है, ये इसका क्या है बच्चों, बी लिखा हुआ है। बी माने आधार, बेस। ये क्या है इसका आधार को किससे दिखाते हैं हम, बी से, क्योंकि आधार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं। और ये इसकी क्या है बच्चों, ये जो चीज है यहां से यहां तक ऊंचाई, कैसी ऊंचाई, लंब ऊंचाई, यानी कि ये कोण 90 अंश का होगा। ठीक है, ये ऊंचाई को किससे दिखाते हैं, एच से। ये क्या है, ऊंचाई, कैसी ऊंचाई, लंब ऊंचाई। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, क्षेत्रफल को ए से दिखाते हैं, क्षेत्रफल यानी कि एरिया। क्षेत्रफल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एरिया। तो ये क्या होता है, आधार बी एच, यानी कि बी एच मतलब आधार गुणा ऊंचाई। यदि मैं इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है बच्चों, आ रही बात समझ में? अब ये सूत्र कैसे आया, फिर देखिए ये सूत्र आया कैसे। देखो ये मेरा समांतर चतुर्भुज था, ठीक है, हमने क्या किया, इसको यहां से काट दिया। देखो मैं इसको माना यहां से काट दूं इस हिस्से को, ठीक है, समझ रहे हो बात, इस हिस्से को मैंने ऐसे काट दिया, यहां से काट दिया कैंची से, सुन रहे हो? इस काटे वाले हिस्से को मैंने यहां से हटा के इधर लगा दिया, तो अब आपको क्या दिख रहा है, क्या बना हुआ दिख रहा है, देखो आयत बन गया। अब ये समझ रहे हो बात, हमने इसको यहां से काटा, पहले था यहां पर, पहले था यहां पर, यहां से मैंने इसको काटा, ठीक है, और काट करके इस हिस्से को लगा दिया यहां पर, तो मेरा क्या बन गया है, आयत। अब आयत का क्षेत्रफल तो निकालना आप जानते हो ना सूत्र, आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, ये आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है, ये आयत बना मेरा, देखो यहां पर काटा गया है, काट करके उसको यहां लगा दिया है, देखो ये देख लो, ठीक है, फर्स्ट डायग्राम, सेकंड में काट दिया, थर्ड में यहां चिपका दिया। ठीक है, तो मेरा क्या बन गया, आयत। अब आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, ये इसकी लंबाई होती है आयत की, इसको क्या बोलते हैं, एल गुणा बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहां पर लंबाई क्या चीज है बच्चों, देखो जरा,
लंबाई क्या है इसका, आधार तो क्या बन गया, लंबाई बन गया। ये तो बचा है ना पूरा ये वाला हिस्सा, तो ये इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये बी है तो ये भी क्या होगा, बी ही होगा। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का यह तो क्या बन गया मेरा बी, और चौड़ाई की जगह पर क्या बन गई बच्चों, एच। समझ लो बात, चौड़ाई की जगह किसने ले ली, एच ने, इसकी ऊंचाई ने। तो इसलिए सूत्र क्या बन जाता है, आधार गुणा ऊंचाई। समझ में आ रही बात, क्योंकि L बराबर क्या हो गया B, L को यहां पर क्या बोलेंगे B, और B किसके बराबर हो गया, H के बराबर हो गया। तो इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आ रही बात समझ में।